Assalamu alaikum. Welcome to Maths Club. Today we will solve exercise 2.4, unit 2. Okay, question number 1. By using table, find the numbers whose common logarithms are. ठीक है, अब हमने लॉग टेबल यूज़ करते हुए ये नंबर मालूम करना है जिसका लोगरिथम ये दिया हुआ है. ठीक है, लोगरिथम दिया हुआ है, आपको नंबर निकालना है. कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आपने इस चीज़ को समझना है. मैंने क्वेश्चन उतारा, उसके बाद ये नंबर जो दिया हुआ है इसको आप रफ कॉलम में ऐसे हम इसको पहले समझेंगे कि ये क्या चीज़ है. शुरू का जो नंबर होता है ये लॉग की वैल्यू दी हुई है. ठीक है, लॉग की वैल्यू दी हुई है, तो ये वाला जो नंबर होता है इसको हम क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक. कैरेक्टरिस्टिक जो है उसमें आपने 1 प्लस करना है अगर पॉजिटिव है. ठीक है, इस बात को याद रखें. तो ये क्या हो जाएगा? 4. अब ये 4 कब काम आएगा अभी हम आपको बताते हैं. आपने क्या करना है, लॉग ऐसे लिखना है, लॉग x इक्वल टू 3.5671. ये लिखा. फिर आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो लॉग उधर जाके क्या हो जाएगा? एंटी लॉग ऑफ 3.5671. अब आपने इसका एंटी लॉग निकालना है. तो एंटी लॉग क्या होता है? पॉइंट से स्टार्ट होता है. 0.56 इसको हम अभी यूज़ नहीं करेंगे, आंसर आएगा फिर हम उसमें इसको यूज़ करेंगे. ठीक है, तो हमने क्या करना है, एंटी लॉग का हमने टेबल निकाला और उसमें क्या दिखना है? 0.56 के 7 में. ये है एंटी लॉग टेबल. 0.56 के 7 में 0 1 2 3 4 5 6 7. क्या नंबर है? 3690. ये साइड पे लिख लिया. उसके बाद 2 और 1 जो है वो डिफरेंस है, जिस तरह लॉग देखते थे सेम उसी तरह मीन डिफरेंस यानी ये. ठीक है, तो हमने 2 और 1 के कॉलम में देखा तो 2 के कॉलम में 3 है और 1 के कॉलम में 1 ही है. ठीक है, 1 भी हो सकता है 2 भी, यानी 1 के कॉलम में 2 दिए हुए हैं. ठीक है, 2 के कॉलम में 3 दिया हुआ है, तो 3 और 1 हम इसमें ऐड कर देंगे. 3 और 1, ये क्या हो जाएगा? 4963. 3694 ये नंबर आ गया. अब इसकी बारी है. इसमें क्या करते हैं, 3 में मैंने 1 ऐड किया तो 4 नंबर के बाद आपने पॉइंट लगाना है. तो इसमें पॉइंट हमने 1 2 3 4 के बाद हम पॉइंट अगर लगाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा. तो पॉइंट के बाद ज़ीरो जो है उसकी कोई अहमियत नहीं होती, यानी पॉइंट आखिर में लगाना पड़ रहा है इसलिए कि 4 नंबर के बाद लगाना है, तो 4 नंबर के बाद आखिर में बन रहा है, तो इसकी कोई अहमियत नहीं है. तो आंसर हमारा 3694. ये हमारा x का आंसर आ गया. ठीक है, अब आप ये देखिए, ये जो ये नंबर है इसका ये जो है लोगरिथम है. इस नंबर का ये लोगरिथम है. मैं किस तरह आपको प्रूफ करके बताती हूँ ताकि आपको बात कॉन्सेप्ट समझ में आए. अगर मुझे इसका लोगरिथम निकालना है तो ये हम शुरू में क्या लिखते हैं? कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे लिखते हैं? इसको हमने पॉइंट को रिमूव किया यहाँ तक साइंटिफिक नोटेशन में, तो 1 2 3 के बाद ले गए. 3 के बाद ले गए तो 3 यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया. और 36 के 9 में देखेंगे तो ये नंबर बनेगा, ये मैंटीसा हो गया. तो ये इसका नंबर है, यानी समझ लें कि ये इसका नंबर है और ये इसका नंबर है. तो लॉग और एंटी लॉग दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. ठीक है, लॉग से आपने एंटी लॉग निकाला तो वो इसका आंसर है, और उससे एंटी लॉग निकाला तो ये इसका आंसर है. आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी. आगे क्वेश्चन करते हैं तो मज़ीद समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं. अब देखें सेकंड पार्ट में कैरेक्टरिस्टिक क्या है. यहाँ पर ये बार 1 यानी माइनस में दिया हुआ है. इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है, अब आप इसको देखिए. हमने क्या किया, इसको पहले ये दिया हुआ है हमें लॉग x बराबर है, इसको ऐसे लिख लेंगे -1 -
माइनस होगा तो माइनस ऐसे लिखते हैं कि ये -1 अगर जिसका कैरेक्टरिस्टिक है ना, तो आपने -1 ऐसे साइड में लिखा और इस वैल्यू को माइनस में लिखा, -7427। ठीक है। उसके बाद आगे का क्या काम है, आगे ये काम करते हैं कि -1 और +1 ऐड करते हैं। ये -1 है तो -1 +1 ऐड करेंगे, अगर -2 होता तो -2 +2 ऐड करते हैं। ठीक है, यानी ये हमने अच्छा पॉइंट के साथ, ये पॉइंट है। अब हर नंबर से पहले पॉइंट होता है तो हम 0 लगाते हैं। दोबारा से मैं यहाँ पे लिखती हूँ ताकि आपको समझ में बात आ जाए। -1 -0.7427 -1 +2। अब ये -1 और -1 इनको एक जगह कर देंगे, -1 -1 -2, और ये 1 में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे। 1 में से हमने माइनस किया 0.7427, 1 में से माइनस किया 0.742, अच्छा 4 नहीं 5 था, तो हम दोबारा करेंगे। 1 -0.7427, यानी 2 नहीं था, 5 नहीं 2 था। ओके, तो अब हमारे पास आंसर में क्या बचा, आंसर में हमारे पास आया, ये हमारा आंसर आया +0.2573। अब देखें, अब आपको बात समझ में आएगी कि -1 और +1 लगाने का मकसद क्या है। -1 और +1 हमने इसलिए लगाया ताकि ये माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंटी लॉग की वैल्यू प्लस से शुरू होती है, तो माइनस में आ रहा था, इसलिए हमने प्लस करने के लिए इसको -1 +1 लगाया, और -1 -1 दोनों ये चीज़ कैरेक्टरिस्टिक हो गई, और यहाँ पर फिर हमने इसको इससे माइनस किया तो ये प्लस में आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू यानी x निकालनी है हमें, तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ -2 + 0.2573। एंटी लॉग देखने के लिए पॉइंट के बाद वाली वैल्यू देखते हैं, ये तो कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम एंटी लॉग देखते हैं 0.25 के 7 में, 0.25 के 7 में 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 1807, 1807, और कितने का डिफरेंस है, 3 का। 3 का डिफरेंस हमने निकालना है। 3 का डिफरेंस हमें यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, 3 का डिफरेंस 4 है। ठीक है, 3 का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 4 इसमें हम ऐड कर देते हैं, 11, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये 1811। ठीक है, अब -2 हमें बता रहे हैं कि हमें पॉइंट कहाँ पे लगाना है। ठीक है, -2 हमें बता रहे हैं कि हमें पॉइंट कहाँ पे लगाना है। तो ये देखें, यहाँ पर जब आप साइंटिफिक नोटेशन में इस नंबर को लिखेंगे तो पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए, इस जगह पे होना चाहिए। सही है, इस जगह पे होना चाहिए, यहाँ पे देखते हैं, यानी ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अब -2 आपने रिप्लेस करना है, तो एक तो पहले से मौजूद है, तो 2 के लिए आपने 0 लगाया, फिर पॉइंट, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.01811। ये हमारा आंसर आ गया। यानी क्या हुआ कि हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए, यानी यहाँ पर समझ लें -2 बता रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन में अगर ये नंबर मौजूद है तो पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। तो 2 इसको रिप्लेस करेंगे, -2 है तो इधर तो एक नंबर दिया हुआ है, और 1 को एक नहीं कह रही, एक नंबर दिया हुआ है। ठीक है, यानी 1 प्लेस दी हुई है, 1 प्लेस दी हुई है, सेकंड प्लेस हमने 0 लगाई, फिर पॉइंट को यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमने लिखा पहले log x = 0.35749। अब आप ये देखें कि कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है, यानी 0 को भी हम पॉजिटिव ना
लेंगे ना, ठीक है। ज़ीरो को कंसीडर करेंगे एज ए पॉजिटिव नंबर। तो ज़ीरो में हमने +1 मिलाया तो यहाँ पर क्या हो गया 1, यानी एक नंबर के बाद पॉइंट लगेगा। अभी हम पहले इसका एंटीलॉग निकालते हैं। 0.35749, तो एंटीलॉग निकालिए इसका, यहाँ पर एंटीलॉग तो 0। अच्छा, अब एंटीलॉग निकाल रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है ज़ीरो लगाने की। 0.35 के 7 में देखा, 0.35 के 7 में, 0.35 के 7 में देखा, 7 7 0 1 2 3 4 5 6 7, 2275, 2275 और 4 और 9 का डिफरेंस है, 4 और 9 का डिफरेंस। तो 4 का डिफरेंस क्या हुआ? अच्छा, अगर 4 नंबर तक होगा तो इसमें एंटीलॉग में ये होता है कि अगर 4 जो है नंबर तक होगा, नंबर चौथा डिजिट, तो डिफरेंस होगा, अदरवाइज़ इसको फिर आखिरी नंबर को हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये 4 है, 4 का डिफरेंस देखते हैं। 4 का डिफरेंस भी नहीं दिया हुआ। हाँ, 3 तक, इसमें मीन डिफरेंस 3 तक आएगा, ठीक है। मीन डिफरेंस यानी किसी में दिया हुआ है, किसी में नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर हमें इसका मीन डिफरेंस नहीं दिया हुआ, तो यही नंबर बन रहा है 2275, ठीक है। मीन डिफरेंस के कॉलम में देखा मैंने तो 3 तक दिया हुआ है, उसके आगे नहीं दिया हुआ, तो हम यही नंबर कंसीडर करेंगे। और ये नंबर हमें बता रहे हैं कि पॉइंट हमें कहाँ लगाना है, तो 1 के बाद लगाना है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्या किया हमने, किस तरह देखते हैं, यानी log x लिखा और वो जो नंबर दिया हुआ है, अब इसका हमने x यहीं पे रखा तो log उधर जाके एंटी लॉग बन जाता है। एंटी लॉग निकालना है इस नंबर का। एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, पॉइंट के बाद जो नंबर होता है उसको देखते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे नंबर, और ये 0 जो है ये हमें बताता है कि पॉइंट कहाँ लगाना है। तो इसमें 1 ऐड करते हैं, तो जो नया नंबर बनता है 1 ऐड करते हैं, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड करते हैं। जो नया नंबर बनता है वो बताता है कि पॉइंट किस जगह लगाना है। तो नंबर ये देखा और पॉइंट 1 के बाद लगा दिया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। नंबर 2 देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। इसमें कह रहा है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग कैलकुलेटर्स, यानी इसके आपने लॉगरिथम कैलकुलेटर से निकालना है। तो कैलकुलेटर भी ताकि आपको यूज़ करना आ जाए, वरना अदरवाइज़ कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता साइंटिफिक। लेकिन इसमें कहाँ है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले आपने इसमें लॉग का बटन दबाया, फिर आपने वो नंबर लिख दिया 900, क्या आंसर आया 2.9542, बस 4 डिजिट तक लिख दिया, ये आंसर है, ठीक है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा आपने अलग अलग नहीं देखना। वैसे अगर आप देखें, अगर लॉग टेबल से आप निकालते हैं तो 1 2 3 3 नंबर जो है इसका पॉइंट यहाँ पर इधर आया, सही है। हम ये चीज़ क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक। आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो ये पॉइंट यहाँ पर ले गए, तो 2 इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया, और 90 के 0 में देखेंगे तो ये नंबर है, सही है। तो लॉग टेबल से हम ऐसे निकालते हैं, और कैलकुलेटर से हम डायरेक्ट, यानी कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा दोनों डायरेक्ट आते हैं। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने लॉग का बटन दबाया, 4554, आंसर क्या आया 3.6583, ठीक है। कैलकुलेटर से देखें कितना इजी हो गया। अब लास्ट है वो थर्ड पार्ट है 36528, लॉग दबाया 36582, आंसर हमारा आया 4.5632। उसके बाद सेकंड लास्ट है 0.00, अच्छा पहले लॉग 0.00851, ये आया -2, इसलिए कि अच्छा अभी तो फोर्थ पार्ट बाकी था, 4 पार्ट करते हैं। 4 पार्ट में क्या है हमारे पास, लॉगरिथम 826.3, 2.9171, ये इसका आंसर आ गया। अब सेकंड लास्ट करते हैं। सेकंड लास्ट में लॉक दबाया 0.00851, ये आंसर क्या आया -2। अब यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 0.0700, इसमें ऐसे आ रहा है बराबर में, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। ये हमारा आंसर आ गया।
लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने लॉक दबाया, उसके बाद 0.40 और 97, तो क्या आया -4.0132। ये हो गए तमाम पार्ट्स कैलकुलेटर के ज़रिए 1 मिनट में। ओके, लॉगरिदम टेबल जो है उससे काफ़ी टाइम लगता है और इससे हमें 1 मिनट में हमने फ़ौरन लॉगरिदम निकाल लिया। तो आपको कैलकुलेटर यूज़ करना भी मैंने बता दिया है कि कैसे यूज़ करते हैं। अगर अलाउ हो तो यूज़ कर दिएगा, फिर डायरेक्ट उसमें कैरेक्टरिस्टिक और मैग्नीट्यूड साथ दोनों आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग कैलकुलेटर। इसको भी कैलकुलेटर से हमने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। तो लॉग एक्स इतना दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अभी मैंने क्वेश्चन जो सॉल्व किया था 1, उसमें आपके सामने निकाला था एक्स की वैल्यू, लेकिन वो हमने लॉग टेबल से निकाली थी। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं। एक्स को हमने यहीं पर ही रखा और लॉग उधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। तो कैलकुलेटर से आपने एंटी लॉग निकालना है इस नंबर का जो दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं एंटी लॉग कैलकुलेटर से, ये कैलकुलेटर आपके सामने रखा हुआ। हमने क्या किया, सबसे पहले शिफ्ट, जहाँ पे शिफ्ट लिखा हुआ है शिफ्ट का बटन दबाया, फिर हमने लॉग का, फिर जो भी नंबर दिया हुआ है 1.7505, ये हमारे पास आंसर आ गया 56.298। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब उसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में भी इसी तरह निकालना है। एक्स हमने लिखा, एंटी लॉग निकालना है। किसका निकालना है, एंटी लॉग, यानी सबके आपने एंटी लॉग निकालेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो शिफ्ट दबाया, उसके बाद लॉग दबाया, 0.6609, आंसर हमारे पास आया 4.5803। उसके बाद हमने नेक्स्ट सॉल्व किया, x इक्वल टू एंटी लॉग, किसका निकालना है, एंटी लॉग निकालना है 2.2132, यानी अब सबका हम एंटी लॉग निकालते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आता जाएगा। शिफ्ट लॉग 2.2132, आंसर क्या आया 163.38। ठीक है, अब ये मैं नहीं लिख रही ये वाला स्टेप। ठीक है, डायरेक्ट सिर्फ सबके एंटी लॉग निकालने तो हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। ओके, इसका आंसर क्या आया, एंटी लॉग निकालते जाइए सबका। शिफ्ट दबाई, लॉग दबाया, 1.9009, आंसर क्या आया 79.5976। इसका करते हैं, एंटी लॉग निकाला, शिफ्ट लॉग 0.0009, 1.0020। नेक्स्ट करते हैं 6 पार्ट, शिफ्ट लॉग 3.8505, आंसर आया 7087.6। उसके बाद शिफ्ट दबाई और लॉग दबाया। अब इधर देखिए -1 है ना, कैसे लिखेंगे, माइनस दबाया, 1 दबाया, 0.632631, दोबारा से करते हैं। शिफ्ट दबाई, लॉग दबाया, फिर -1.6132,
आंसर क्या आया 0.02436। उसके बाद अब दोबारा से देखिए इस वाले को, शिफ्ट दबाई, लॉग दबाया, एंटी लॉग ऐसे निकलता है, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस का बटन दबाएंगे, फिर 2.7 4 दफ़ा, आंसर क्या आया 1.66839। उसके बाद नेक्स्ट, अब सारे माइनस वाले दिए हुए, शिफ्ट दबाई, लॉक दबाया, -3.3465, आंसर क्या आया 4.5029। अच्छा, इधर 10 की पावर भी तो आती जा रही है, 10 की पावर कैलकुलेटर में आ रहा है -4, ठीक है। और इधर दोबारा से इसको फिर करना पड़ेगा, इधर देखिए दोबारा से माइनस वाला करते हैं ताकि वो चीज़ समझा दूँ, मैंने 10 की पावर नहीं लिखी, ठीक है। अब आप इसको देखिए -1, तो शिफ्ट दबाई, लॉक दबाया, -1 -1.6132, आंसर हमारा आ रहा था, ये देखिए ये वाला आंसर तो पावर में नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन -2 जो है वो उसका आंसर पावर में आएगा, तो दोबारा से इसको चेक करते हैं, शिफ्ट लॉग -2 पॉइंट, इसकी -3 पावर आ रही है, यहाँ पर आ रही है हमारे पास -3, ठीक है। अब -3 पावर हमें बता दिए कि हमें पॉइंट यानी किस तरह हम लगाते हैं, तो हम उसको वैसे करके लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में कैलकुलेटर में आ रहा है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, पॉइंट को 3 मरतबा रिप्लेस करना है, तो एक इसकी प्लेस दी हुई है और 2 ज़ीरो बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.00168, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ज़ाहिर कैलकुलेटर में तो ऐसे आ रहा है, पावर में तो आपने ऐसे लिख देना है। अब यहाँ पे -4 आ रहा है तो एक प्लेस दी हुई है, 3 ज़ीरो बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 0.000450, ऐसे, ठीक है। आगे समझ में, इसको देखते हैं 10 पार्ट, शिफ्ट दबाई, लॉग -4.8455, इसका आंसर आया हमारे पास 1.4272 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है, 10 की पावर -5। 10 की पावर -5 को हमने क्या करना है, यानी पॉइंट को हमने रिप्लेस करना है 5 मरतबा, तो एक दिया हुआ है, 4 ज़ीरो लगेंगे, 0.000014272, ठीक है। ये 10 पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए, बाकी के 5 पार्ट्स आप इसी तरह खुद निकालिएगा। ओके, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत इजी से हैं कैलकुलेटर, आपको मैंने यूज़ करना सिखा दिया, लॉगरिथम निकालना भी और एंटी लॉगरिथम निकालना भी, लेकिन कैलकुलेटर यूज़ नहीं होता बोर्ड में 9-10 में, तो अगर आपको चांस मिल जाए तो आप डायरेक्ट निकालिएगा। ओके, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।